नमस्कार। पब्लिक टीवी हरियाणा और खबरीलाल के एग्जिट पोल में आप सभी का स्वागत है। और नारायणगढ़ विधानसभा सीट की बात करेंगे। नारायणगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो शैली चौधरी कांग्रेस से चुनावी मैदान में थी और पवन सैनी जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे। हरबिलास रज्जू माजरा जो हैं वो इनेलो बसपा के साझे उम्मीदवार थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर मुकाबला ट्रायंगल देखने को मिला। पवन सैनी को बाहरी कैंडिडेट होने का काफी नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं हरबिलास रज्जू माजरा से किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव अपना इतना उठा लेंगे, क्योंकि उन्हें एक जातिगत समीकरण के हिसाब से भी बहुत फायदा मिला। अकेले जाट कैंडिडेट होने के हिसाब से भी उन्हें एक तरफा जाट की वोट भी मिली है, लेकिन जो बीएसपी कैडर की वोट है वो भी काफी बड़े लेवल पर उन्हें मिलती दिखाई दी। पवन सैनी की अगर बात करें तो पवन सैनी बहुत लेट चुनावी मैदान में आए और उनका चुनाव ज्यादा उठता हुआ दिखाई नहीं दिया। उन्हें जो कैडर की वोट है, जो बेसिक वोट है, वो ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई ज्यादा बहुत बड़ी रैली कार्यक्रम जनसभाएं जो है वो नारायणगढ़ में नहीं हुई। अगर बात करें शैली चौधरी की तो शैली चौधरी के ससुर जो लाल सिंह है वो भी 4 बार विधायक रहे। उनके पति रामकिशन गुर्जर जो है वो भी 2 बार विधायक रहे। तो शैली चौधरी मौजूदा विधायिका है और दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए चुनावी मैदान में है। 1,90,000 के आसपास जो है वो वहां के वोटर हैं और 1,40,000 वोट वहां पर पोल हुई है। वहां के मुद्दों की अगर हम बात करें, किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मिल की पेमेंट, शहजादपुर जो मिल है नारायणगढ़ की, उसकी जो पेमेंट फंसने का मुद्दा जो है बहुत बड़े लेवल पर वहां पर रहा, क्योंकि सभी जातियों के किसान नारायणगढ़ में रहते हैं। और गुज्जर की बात करें, राजपूत की बात करें, जाट की बात करें या फिर सैनी की बात करें, ये कुछ ऐसी ब्राह्मण कास्टें हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर नारायणगढ़ में है। एससी बीसी जो कास्ट है उनका भी बहुत बोलबाला है। तो कुल मिलाकर बात करें, किसानी एक बड़ा मुद्दा है। नारायणगढ़ जिला बनाओ एक आंदोलन काफी समय से वहां पर चल रहा है। जब नायब सैनी सीएम बने तो लोगों को उम्मीद जगी कि नारायणगढ़ जो है वो जिला बनेगा। इसके अलावा कुछ ज्यादा जो है वो फीलिंग नारायणगढ़ वालों को सीएम सिटी वाली नहीं आई और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा कामकाज, बड़ी घोषणाएं जरूर वहां पर हुई, लेकिन कामकाज जो हम बात करें ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाए। बात करें, राम सिंह कोडबा एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, कांग्रेस में आए। इसके अलावा वहां से जो जिला परिषद के राजेश लाडी चेयरमैन थे और इसके अलावा रजत जो जंटी थे वो भी जो है कांग्रेस में आ गए। तो वहां से अगर हम बात करूं, मुझे जो लग रहा है कि शैली चौधरी और पवन सैनी के बीच सीधा मुकाबला है। मुकाबले को रोचक बनाते हुए हरबिलास रज्जू माजरा जो है वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। तो खबरीलाल जी, आपका क्या आंकलन है? नारायणगढ़ भी आप बहुत बार गए। नारायणगढ़ सीट पर अगर कोई आदमी आकलन या चर्चा करता है तो इसका मतलब उसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं। वहां कुछ भी नहीं है। इस प्रदेश की ये उन सीटों में से है, जैसे संघर्ष की सीट कैंट थी, इसी तरीके से नारायणगढ़ एक ऐसी सीट है कि वो एक तरफा शैली की सीट है। सबसे पहली तो बात यह है कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी ये हवा चली, लहर चली, सुनामी चली कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और अस्तित्व के नाम पर नायब सैनी का नारायणगढ़ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो लाडवा गए, इन्हें लाडवा से इधर भेज दिया। कोई वैल्यू नहीं है, लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आया। वहां का चुनाव बिल्कुल खराब है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि शैली लगभग 30,000 वोटों से जीतने जा रही है। और दूसरे नंबर पर मेरा मानना, जैसे कि आप पवन को मान रहे थे, मैं नहीं मानता, क्योंकि दूसरे नंबर पर वहां हरबिलास रज्जू माजरा जो इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी है, उनका चुनाव है और वो चुनाव बहुत स्पीड पकड़ा, बहुत अच्छा उठा। कमी क्या रही कि उस आदमी को भी समय कम मिला है, फटाफट उन्हें टिकट हुआ है। नहीं तो जो उनकी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है मार्केट की वहां पर। इसके अलावा नारायणगढ़ सीट पर कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वो एक तरफा थी, एक तरफा है और एक तरफा कल साबित हो जाए। मुद्दे क्या नजर आए आपको वहां के? मुद्दे वहां गौण है भाई। एक तो वहां गन्ने का पेमेंट देखो, गन्ने का पेमेंट। दूसरी बात, वहां इन भाजपा के राज में भी वो खनन माफिया राज रहा है, बहुत बड़ा राज रहा है वहां पर। और नायब सैनी जी की अगुवाई में चलते थे ये सारे काम। और वहां पर वो अवैध डंपर शंपर तो घूमते ही है। इसके अलावा वहाँ एजुकेशन और हेल्थ का भी बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि वहां पर एक एरिया बहुत बड़ा ऐसा है जो
जंगलात का एरिया कह सकते हैं, पहाड़ों का, पहाड़े के नीचे का एरिया है। जिला बनाने का जिला बनाने की बहुत बड़ी मांग है, रेल की बहुत बड़ी मांग है, स्पोर्ट्स में वहां कुछ नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर देखो, नारायणगढ़ सीट पर आपने बताया कि 7 बार ये विधायक रह चुके, लाल सिंह जी 4 बार, रामकिशन जी 2 बार, शैली जी दूसरी बार मैदान में है। उस हिसाब से मैं मानता हूं कि इस बार शैली को समय मिलेगा, सत्ता मिलेगी, बहुत बड़ा एक चांस मिलेगा। तो नारायणगढ़ की चांदी होनी चाहिए। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर रामकिशन जी के परिवार को वहां वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जी, तो नारायणगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो मार्जिन है वो मेरे हिसाब से 25,000 प्लस रहने वाला है। और ये मार्जिन, क्योंकि कांग्रेस की लहर का भी बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि वहां का जो मार्जिन है वो 30 से 35 के बीच भी जा सकता है। मिनिमम मेरा आंकड़ा जो है वो 25 का है। और पवन सैनी जो है दूसरे नंबर पर रहेंगे। हालांकि खबरीलाल जी का कहना है कि हरबिलास रज्जू माजरा जो है वो दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं।